बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया जो वीडियो देखते हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखें। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं। यानी कि मैं हर बंदे के स्टैंडर्ड पे फिर इसका मतलब है पूरा नहीं उतर सकता। इसीलिए कुछ कमेंट्स भी बड़े अजीब अजीब आते हैं। तो एक कमेंट नीचे लिखा होता, रिमूव कर दिया मैंने वैसे, आतिफ नाम था या क्या था, कि उन्होंने लिखा है कि चाचा इज़ टोटली फ्लॉप। जी जी, मैं बिल्कुल फ्लॉप और कामयाब आप हैं जो कि यूट्यूब पे वीडियोस ढूंढ रहे हैं। खैर, अब इस तरह है कि हम ने करना क्या है, क्या चल रहा है और गोल्ड क्यों बढ़ रहा है, वाई द गोल्ड इज़ बुलिश, सो बुलिश। तो आपने एक जुमला सुना होगा अक्सर, जैसे ही आप यूट्यूब में कोई वीडियोस देखने लगते हैं तो एक्सनेस का एक इश्तिहार आता है, तो उसमें लिखा, उसमें आवाज़ आती है, आपको वॉइस आती है, यूएसए इलेक्शन कॉज मार्केट वॉलेटिलिटी। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यूएसए के इलेक्शन की वजह से वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हुई है। अब उसने बुलिशनेस नहीं बोला, तो वॉलेटिलिटी अक्सर बुलिशनेस के हवाले से हो जाती है बात इन दिनों में। ख़ास तौर पर अगर हम वॉलेटिलिटी लफ्ज़ बोलते हैं तो ज़्यादातर वो बुलिश हो जाती है मार्केट। तो हम बोला कर रहे हैं आजकल। अभी जो मार्केट है वो 2751 पर है। ये अनएक्सपेक्टेडली मार्केट ऊपर जा रही है। कल देखें, गैप डाउन बहुत बड़ी, $12 नीचे मार्केट जो थी वो ओपन हुई थी। और गैप डाउन मैं और आप 1 तोला 2 तोला 10 तोले वाले नहीं करा सकते। ये तो आप समझदार हैं कि नहीं है? बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े फाइनेंशियल अदारे, बड़े बड़े प्लेयर्स ये काम वो कर सकते हैं भाई, इतना नीचे से ओपनिंग करा लें। ये हम नहीं कर सकते। लिहाजा इस बात से तो ये साबित होता है कि बड़े प्लेयर्स चाहते हैं कि नीचे मार्केट हो, ठीक है, ताकि वो नीचे से ख़रीदारी करें। अपना अपना तज्जिया है ना बच्चों। मेरा तज्जिया ये है कि नीचे से मार्केट को फिर वो ख़रीदारी करें और अपने मार्जिन ऑफ प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन नीचे नहीं गई और पूरा दिन वो एक रेंज बाउंड रहने के बाद रात के टाइम जो है वो ठीक ठाक ऊपर जो है उसमें गई और फिर सुबह ओपनिंग के बाद ये 57-58 के करीब गई। कल जो मैंने आपको लेवल्स दिए थे, वीडियो के अंदर बोले थे, वो दे ही नहीं सका था। उसमें 58 भी एक लेवल था, लेकिन वो आज प्ले हो गया है। तो खैर, आज मैं आपको जो लेवल्स दूंगा वो उसको देखिएगा। और आज जो डाटा है वो दो ही हैं इम्पॉर्टेंट। यूएसए सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का है 7 बजे, फिर 7 बजे ही यूएसए जॉब्स ओपनिंग्स है। ये 7 बजे दो डाटाज हैं और ये कुछ थोड़ा बहुत किरदार अदा कर देंगे। लेकिन गोल्ड जो है वो इलेक्शंस की वजह से, डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के चांसेस हैं। उस दिन भी मैंने बड़ी तफसील से बताया था। तो हमारे पास हमारी क्या कंडीशन है? हमारी कंडीशन ये है कि हमारे पास ज़्यादातर बच्चों के पास हमारे 50% सोना है और 50% कैश है। अच्छा जी, अगर किसी ने प्रॉफिट से निकलना है तो उसको तो मैं मना नहीं कर सकता, मना करना भी नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि फंड्स आपके हैं, पैसे आपके हैं, गोल्ड आपका है। आप जो बेहतर करेंगे, अच्छा या बुरा, वो गुड होगा, आपके लिए गुड होगा। क्योंकि आपकी अकल भी होनी चाहिए अपने मामलात में। ये नहीं कि एक वीडियो देखी और अंधाधुन उसे फॉलो कर दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अपनी अकल को मुकम्मल इस्तेमाल करना चाहिए। तो 50% गोल्ड वाले जो चाहते हैं कि भाई हम प्रॉफिट लेके निकल जाएं, फिर नीचे से फिर 50% ले लेंगे, दैट्स ठीक, गुड, ठीक हो गया। और जो घरों में बैठे हैं, जिनके पास 5 तोला 10 तोला है, वो अभी ना बेचें। वो मेरी राय है कि वो अभी ना बेचें। राय है,
इसको नसीहत भी ना कहें, इसको इंस्ट्रक्शन भी ना कहें, राय है, आगे उनकी मर्जी है। 50% हम कब खरीदेंगे मज़ीद, वो उसका तरीक़ेकार, उसका जो समझ आ रही है वो बात। ये 40 से नीचे जाके अगर 1 घंटे की कैंडल ओपन एंड क्लोज कर देती है, 1 आवर कैंडल, तो फिर इसका 20s में भी जाने का इम्कान मौजूद है, और फिर वहाँ से हम कुछ ना कुछ 25% तो लाजमी वहाँ से हम परचेजिंग कर लेंगे। ये बात समझ में आ गई कि परचेजिंग हमने कहाँ से करनी है। सेलिंग का भी मैंने आपको बता दिया है। अब रेट क्या चल रहे हैं इस वक्त? गोल्ड इस वक्त 2751 पे है, 2743 इसने लो लगाया और 2757 इसने हाई लगाया। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर हाई, लो और ओपनिंग ये भी बहुत अहमियत रखती है, और ये बात भी जहन में रखिएगा कि मैं वन डे बनाता हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बनाता हूँ। पाकिस्तान में जो रेट चल रहा है वो 2,86,860 रुपये में पीस की बाइंग है और 2,87,650 रुपये में पीस की सेलिंग है। इसी तरह रवा जो है वो 2,84,650 रुपये में बाइंग, 2,85,350 रुपये में सेलिंग हो रहा है। इंडिया 97,967 रुपये में बाइंग है 24 कैरेट पर तोला, और यूएई में 10,038 दिरहम और ये आउंस का रेट है। ठीक हो गया। फिजिकल गोल्ड वालों की बात अब करते हैं ख़त्म। तो आते हैं अपने ट्रेडिंग की तरफ। तो ट्रेडिंग में जो सबसे पहले मैं बात शामिल करना चाहूँगा वो करूँगा जी अपने ऑयल की। तो ऑयल 67.25 पे चल रहा है। यार इसको किसी जगह से भी बाइंग लेते हुए डरना, अगर बाइंग लो तो इसका एसएल ज़रूर लगाना। वैसे तो एसएल ज़रूर लगाया जाएगा। 67.20 इसका लो है और 67.89 इसका हाई है। मैं इसकी सेफ सेलिंग जो है वो 70.50 और इसके दरमियान जो अभी गैप है तकरीबन 300 पिप्स का, $30 का, उसके गैप के दरमियान हम अपने ग्रुप के अंदर इंशाल्लाह ज़रूर गाइड कर सकेंगे। इस वक्त कोई गाइडलाइन इसके बारे में नहीं है। ठीक है जी। स्टॉक मार्केट 201 पॉइंट कल बढ़ी थी, डॉलर 278 है यानी कुछ कम हुआ है। सिल्वर 33.85 है और 33.63 इसका लो, 34.10 इसका हाई, 3185 रुपये में बाइंग और 3225 रुपये में सेलिंग। 3440 पे हम इसकी सेलिंग करेंगे। ठीक हो गया जी। और 33.50 से हम इसको थोड़ा सा बाइंग की तरफ भी चेक कर लेंगे, लेकिन एसएल के साथ। अब गोल्ड की बात करते हैं। तो गोल्ड में हमने 40s में 41, 42 वगैरह में हमने जाके इसको बाइंग करनी है। ठीक है। और अगर ये 40 से नीचे जाता है तो फिर हमने, अगर वही 1 घंटा यानी 1 आवर की कैंडल ये वहाँ पे बनाता है, तो उसके बाद इसको सेलिंग की तरफ भी देखना शुरू हो जाएंगे। इसके जो आपको लेवल्स हैं जिसका आपको इंतज़ार रहता है वो 2764 रेजिस्टेंस पहली, 2774 दूसरी, 2786 तीसरी, उसके बाद जो सपोर्ट है 2742, 2730 और 2722, ये इसके लेवल्स हैं। और ग्रुप के अंदर इंशाल्लाह हम आपको गाइड करते रहेंगे। ग्रुप में किसी ने आना है ट्रेडिंग ग्रुप में, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपना, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।